नमस्कार फ्रेंड्स, आर ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके सामने उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री यानी कि पीएम किसान सम्मान निधि, जो लोग उसका लाभ ले रहे हैं उन्हें पीएम किसान यानी कि फार्मर रजिस्ट्री करना अनिवार्य है। जो नहीं ले रहे हैं तो वो अब रजिस्ट्रेशन पीएम किसान में करा सकते हैं और फार्मर रजिस्ट्री का भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है, यानी सभी के लिए ज़रूरी है जो किसान भाई हैं। तो यहाँ वेबसाइट ओपन है, यहाँ बात करने वाले हैं साइड में जो एरर आ रहा है उसका समाधान कैसे करें। देखिए, सबसे पहला जो एरर है वो क्या एरर है, ये वेबसाइट जो ओपन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऑफिशियल है। अब फार्मर वाला फार्मर पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आती है ई साइन सर्विस। ई साइन सर्विस पर जब हम पहुंचते हैं तो वहाँ एरर होता है, बहुत देर तक लगे रहते हैं, फिर भी साइट कांट रीच, तमाम तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। बट हम लोग ई साइन सर्विस पर सही से पहुंच नहीं पाते हैं। तो कैसे पहुंचा जाए, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, थोड़ा ईजिली हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब शुरुआत कहाँ से करें, देखिए ये जो लिखा हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, जैसा कि आप कंप्यूटर स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मैंने हाईलाइट कर दिया है एक ब्रैकेट से फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ आप हजारों बार क्लिक करें, 10 बार क्लिक करें या 5 बार करें, फॉरगेट नहीं हो रहा है। पहला एरर साइड में तो यही आ गया है। यहाँ पर आप क्लिक करिए, कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा यहाँ पर। तो जब भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट बना रहे हैं, तो पासवर्ड को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए, जिससे कि आपको लॉग इन करने में कोई समस्या ना हो। साइड में अभी बग चल रहा है, एरर है बड़ा। यदि आप क्लिक करेंगे यहाँ पर तो फॉरगेट नहीं होगा, समय के अनुसार ये जो ऑप्शन है एक्टिवेट होगा। क्योंकि अभी सर्वर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है या फिर सर्वर बिजी है, जिस वजह से फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन जो है एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो पहला एरर तो आपने ये देखा। उसके बाद ई साइन सर्विस का जो एरर है वो भी काफ़ी दिक्कत कर रहा है, उसका भी सॉल्यूशन कैसे होगा। तो चलिए, ये फॉरगेट पासवर्ड जो है वो अब मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट जब कर रहे हैं, फार्मर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, आप चैनल पर जाकर पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट इस वीडियो में एरर की बात कर रहे हैं कि साइट नॉट वर्किंग कर रही है, सर्वर एरर आ रहा है, फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो पासवर्ड का समाधान यही है, क्रिएट अकाउंट करते समय पासवर्ड को नोट कर लीजिए, सावधानी से रख लीजिए, जिससे लॉगिन करने में परेशानी ना हो। अब बात करते हैं ई साइन सर्विस का समाधान कैसे होगा, जो हो नहीं रहा है। फ्रेंड्स, अगला स्टेप, जब आप फॉर्म को फिल कर लेते हैं, पूरा सबमिट कर लेते हैं, और सबमिट के बाद जो ऑप्शंस आता है आपके पास लास्ट में, फॉर्मर कंसेंट ई साइन, तो ये ई साइन करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपका डाउनलोड पीडीएफ फाइनल प्रिंट आउट निकल पाता है। तो देखिए, जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया था प्रोसीड टू ई साइन पर, तो यहाँ वार्निंग आ गई कि 429 ई साइन सर्वर इज बिजी एट द मोमेंट, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। इस समय सर्वर बिजी है, आप कुछ समय बाद प्रयास करेंगे तो समाधान होगा। ये बात सही है, एकदम सर्वर पर लोड है, सर्वर बिजी है, तो इस वजह से आप प्रोसीड टू ई साइन वाला जो ऑप्शन से काफ़ी दिक्कत परेशानी आपको हो रही होगी। और यदि नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको हो रही है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। तो यहाँ जैसे आपने क्लिक किया, एरर आ गया, तो आप क्या करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे। आप फिर से क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचेंगे। कभी कभी साइट कांट रीच जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा, ब्राउजर चेंज कर लीजिए, ब्राउजर की हिस्ट्री को क्लीन कर लीजिए, दोबारा से लॉगिन करिए, पासवर्ड को याद करके रखिएगा पहले से ही, और फिर से यहाँ पहुंचिएगा। और जब आप दोबारा से लॉगिन करते हैं तो कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करेंगे आप, न कि न्यू पर करेंगे। न्यू पर करेंगे तो फिर से भरना पड़ेगा फॉर्म, कंटिन्यू एडिटिंग। तो कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करेंगे तो वही सब आ जाएगा जो आपने फिल किया था, ठीक है। फिर आप सबसे नीचे पहुंचेंगे अपनी डिटेल को चेक करते हुए, और फिर से सेव बटन पर क्लिक करेंगे। फिर से ये ऑप्शंस आपके सामने होगा, प्रोसीड टू ई साइन। ऐसा हो सकता है आपको कई बार करना पड़े, तब जाके आप ई साइन सर्विस पर पहुंच पाएं। तो चलिए, इसके बाद अगला स्टेप जो क्या होगा, तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस साइट कांट बी रीच्ड ई साइन
टुक टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड। इस प्रकार से काफी देर तक हम लोग F5 बटन से रिफ्रेश करते रहते हैं। कभी कभी ये रिडायरेक्ट होकर ई साइन सर्विस पे चला भी जाता है, कभी कभार ऐसा ही बना रहता है ज्यों का तो कुल मिला के ई साइन सर्विस पर नहीं पहुंच पाता है और फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो पाता है। कुछ लोग जो है ऐसे में न रह जाएं कि हमने चलो भाई ई साइन नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए, मेरा सबमिट तो हो ही गया। ऐसा नहीं भाई, फॉर्म रिजेक्टेड हो जाएगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, जब तक डाउनलोड पीडीएफ नहीं निकल आती है विद नाम की, तब तक आपका फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब ये चीज आ रही बार बार, ऐसे में अब क्या करेंगे, नहीं हो पा रहा, F5 रिफ्रेश कर रहे हैं तो आप इसको बंद कर दीजिए, ब्राउज़र हिस्ट्री क्लीन करिए, दोबारा से लॉगिन करिए वेबसाइट को, दोबारा से आईडी पासवर्ड डालिए, फिर से जाइए जैसा कि मैंने बताया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे और फिर उस पर क्लिक करेंगे आप रजिस्टर एज कस्टमर पर, तो वहां पर लिखकर आ जाएगा मोबाइल नंबर चेंज करना है कि नहीं करना है, तो नो कर दीजिए, मोबाइल नंबर वही रखना है। उसके बाद ऑप्शन आएगा कंटिन्यू एडिटिंग या फिर न्यू, तो कंटिन्यू एडिटिंग में करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो डिटेल भरी हुई थी वो खुल जाएगी और उसके बाद नीचे जाके सेव बटन पर क्लिक करके फिर से आप ई साइन वाले ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे। जब आप वहां पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको फिर से हो सकता है द कनेक्शन हैज टाइम आउट, इस प्रकार का एरर देखने को मिल जाए। तो आप 3-4 बार 5 बार 6 बार ट्राई अगेन करते रहिए, हो सकता है रीडायरेक्ट होकर ई साइन सर्विस पर ये लिंक चला जाए। बट ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर से आपको वही सिस्टम करना पड़ेगा, लॉग इन करके फिर से जाना होगा और साइट का इंतजार करना होगा, तब आप ई साइन वाला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए दिन में यदि कर रहे हैं तो हो सकता है काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो। आप लगभग 7-8 बजे के बाद शाम को करेंगे या फिर रात में करेंगे या फिर अर्ली मॉर्निंग में करेंगे तो आपका समाधान होगा। आप उनका मोबाइल नंबर वगैरह लिख कर रख लीजिए और फॉर्म के जरिए से पूछ के अपना केवाईसी करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, दिन में सर्वर बहुत बिजी रहता है, दिन में ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि रात में करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, ना ही प्रिंट आउट की प्रॉब्लम आएगी आपको, ना केवाईसी प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ई साइन सर्विस आपका आराम से हो जाएगा। तो दिन में कर रहे हैं तो वीडियो के माध्यम से स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, रात में कर रहे हैं तब भी वीडियो के माध्यम से स्टेप को फॉलो कर सकते हैं। रात्रि में 7-8 बजे के बाद करेंगे शाम को, तो रात में आप आराम से कर पाएंगे, अर्ली मॉर्निंग में रजिस्ट्रेशन को आराम से कर पाएंगे। उसके बाद अगला जो मैंने कई बार रिफ्रेश किया तो इनवैलिड ट्रांजैक्शन फॉर ई साइन प्रोसेस प्लीज ट्राई अगेन, इस प्रकार का एरर आ गया। फिर से वही रिफ्रेश करना है, दोबारा से लॉगिन करना है। जब तक जो प्रोसीड ई साइन का जो ऑप्शन है ग्रीन बटन में आता है उसको क्लिक करके हम लोग आगे नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें प्रयास दोस्तों करना होता है। इस ऑप्शन पर हम फिर से लॉगिन करने के बाद यहां तक पहुंच गए हैं। लॉगिन कैसे करना है, क्या करना है, सारा कुछ वीडियो में बताते हुए चल रहा हूं। कुल मिलाकर हम यहां पर आ चुके हैं। दोबारा से तिबारा से या चौथी बार 5वीं बार जब भी लॉगिन कर रहे हैं, क्योंकि साइड में एरर है, प्रॉब्लम है, दिन में बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब आपको करना पड़ सकता है दोबारा तिबारा। ठीक है, तो कुल मिला के हमने फिर से लॉगिन किया दोबारा से और प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक करेंगे और अब देखते हैं कि अगला स्टेप हमारे सामने क्या होता है कि जो एरर आ रहा था वो अब भी आ रहा है एरर। देखिए जब भी साइड में फ्री स्पेस मिलता है, सर्वर जैसे फ्री होता है वैसे ही स्टेप आपका तुरंत आगे बढ़ जाएगा। कभी कभी देखा होगा प्रिंट जो है तुरंत हो जाता है और कभी कभार बहुत टाइम लग जाता है। तो वही सब हमें इंतजार करना है, देखना है कब साइट सही चल रही है, उसी टाइम करेंगे तो आपका तुरंत ई साइन सर्विस प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों काफी प्रयास करने के बाद दोस्तों यहाँ देखिए यू आर करंटली यूजिंग सीडैक ई साइन सर्विस पर हम आ चुके हैं। डिजिटल हस्ताक्षर जैसे बोला जाता है, आधार नंबर यहाँ ऑप्शन दिया गया है। ई साइन सर्विस पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल के, केवल आधार नंबर आपको डालना है और ऑटोमेटिक टिक यहाँ पर है। ओटीपी पर हमें गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। रजिस्टर्ड नंबर जो आपके आधार कार्ड में उसमें ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी को डालकर आपको वेरीफाई करेंगे, तुरंत फाइनल प्रिंट आउट आपके सामने होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को यहाँ डाला जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर ओटीपी आपको डालना है। नेक्स्ट ओटीपी हैज सेंड टू मोबाइल नंबर पर जा चुका है। ओटीपी डालेंगे, नहीं आ रहा तो रीसेंड का बटन उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओटीपी डालकर सबमिट करेंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं दोस्तों ये फाइनल स्टेप होता है, आप तुरंत पहुंचेंगे होम पेज पर जहां पर आपका मैसेज आएगा और डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से अपने प्रिंट आउट निकाल कर रख लेंगे और अपने लेखपाल से संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन जल्दी अप्रूव हो जाए। तो जैसे ही ओटीपी डालकर सबमिट किया गया है दोस्तों, काफ़ी मुश्किल परेशानी और सर्वर साइट की प्रॉब्लम को देखते हुए कम से कम 5-6 बार उसको लॉगिन करना पड़ा और फिर से वहां पहुंचना पड़ा, फिर से प्रोसीड टू ई साइन करना पड़ा, तब जाके कहीं साइट सही चली और ई साइन सर्विस पर हम आए। फिर अगला स्टेप मैंने आपको दिखाया, फिर अगला स्टेप में हमने ओटीपी डाला, सबमिट किया और सबमिट करते ही तुरंत यहाँ पर इस प्रकार का पेज सामने आ गया है।
शायद एरर हो सकता है कि फार्मर आईडी एनरोल्ड आईडी ना जनरेट हुई हो, लेकिन आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो यहाँ आईडी जनरेट मिलेगी। या दिन में कर रहे हैं तो आप रात में करीब 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट आईडी भी जनरेट हो जाएगा और डाउनलोड पीडीएफ वाला जो प्रिंट कर रहे हैं वहां पर सब कुछ छप के भी आएगा और अच्छे से आपको निकाल भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो फॉरगेट पासवर्ड की समस्या थी उसके लिए पासवर्ड सावधानी से डालिएगा, क्योंकि अभी शायद सही से अपडेट नहीं है, ना वो फॉरगेट वाला ऑप्शन काम कर रहा है ना ओटीपी वाला ऑप्शन काम कर रहा है जो फर्स्ट पेज पर रजिस्ट्रेशन के समय मैंने आपको बताया था। तो पासवर्ड ध्यान से अपना डालें स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन करते समय, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो ई साइन सर्विस का एरर आ रहा है उसके लिए आपको 5 से 7 बार लॉगिन करना पड़ सकता है, बट आपको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। मैंने बता दिया, कंटिन्यू एडिटिंग पर क्लिक करना है, नीचे पहुंचकर सेव करना, फिर से प्रोसीड टू ई साइन पर पहुंच जाएंगे आप और आप अपना जो ई साइन सर्विस वाला ऑप्शन है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसी साइट सही चलेगी वैसे आपका काम हो जाएगा। तो कुल मिला के जब आप ई साइन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर आप जो स्टेटस देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, डाउनलोड पीडीएफ यहाँ प्रिंट होना चाहिए और सब कुछ छप के आना चाहिए। दिन में नहीं हो रहा है तो रात में 7-8 बजे के बाद करेंगे, नाइट में करेंगे, मॉर्निंग करेंगे, समाधान अवश्य होगा, सब कुछ आपका क्लियर होकर निकल आएगा। परेशान होने की आवश्यकता इसमें नहीं है। तो इस प्रकार से जो स्टेटस देख रहे हैं यही फॉर्म एक्सेप्टेड है जब आपका डाउनलोड पीडीएफ निकल आएगा, ठीक है। और जो प्रिंट आउट निकलता है उसको अपने एक बार लेखपाल के संज्ञान में जरूर लाना है कि सर हमने फाइनल प्रिंट कर दिया अपना और मेरा ये पीएम किसान रजिस्ट्री को अप्रूव करने की कृपा करें। ऐसी जानकारी आप जरूर ले लीजिएगा और वीडियो के माध्यम से सब कुछ यहाँ स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट हो चुका है। यदि पसंद आया है दोस्तों तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।